प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। हमारा आज का विषय है मिथुन लगन और अष्टम स्थान में स्थित शनि, जो कि विगत 1.5 साल से वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और आने वाले समय 22 जुलाई 2022 तक मकर राशि में इसी अष्टम स्थान में भ्रमण करेंगे। तो जब शनि महाराज यहाँ पर भ्रमण करते हैं तो उसका हमारे जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है और हमें वह कैसा फल देते हैं। मिथुन लगन, तो मिथुन लगन के जो पुरुष और स्त्रियां होती हैं, इनमें सबसे बड़ा एक दोष ये पाया जाता है कि ये द्विस्वभाव होते हैं। द्विस्वभाव होने से इन्हें किस समय क्या निर्णय लेना है ये समझ नहीं आता, जिस कारण यह संशय में हमेशा रहते हैं और उससे इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऊपर से गोचर का अष्टम में शनि, जब अष्टम में शनि आता है तो सबसे बड़ी बात है हमारा संपत्ति और संतति दोनों में से एक पर अधिकार रह जाता है। या तो हमें संपत्ति का पूर्ण लाभ मिलता है या संतति का। यदि हमारे पास संतति रहेगी तो हमारे पास संपत्ति का अभाव होता है, और यदि संपत्ति रहेगी तो संतति का अभाव होता है। अर्थात संतति होते हुए भी हमसे दूर रहेगी, यानी हमारी औलाद हमसे दूर रहेगी। और यदि इकट्ठे भी रह रहे हैं तो आपसी संबंध इतने अच्छे नहीं रहते कि आपस में बैठकर वार्ता कर सकें, चर्चा कर सकें। तो दोनों में से एक का लाभ होता है, संतति या संपत्ति। या तो अच्छा पैसा मिलेगा तो या अच्छा संतान सुख मिलेगा। तो जब ऐसे गोचर में अष्टम के शनि भ्रमण कर रहे होते हैं तो उस समय पिता को भी काफ़ी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। और जिनके जीवन का यह 32वां साल चल रहा होता है जब शनि अष्टम में भ्रमण कर रहे हो, तो वह वर्ष इतना कष्टदायक होता है कि जीवन के उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति ने पहले कभी नहीं देखे होते। जो 32वें वर्ष में जिनके गोचर में यहाँ पे शनि अष्टम में हो, जिन्हें यह अच्छा और बुरा फल देखना पड़ता है। तो यहाँ पर शनि महाराज 2.5 सालों में या तो पहले सुख देते हैं बाद में दुख देते हैं, तो या पहले दुख और बाद में सुख की अनुभूति कराते हैं। यहाँ पे शनि अकस्मात ही कभी कभी धन प्राप्ति के योग भी बनाते हैं, और यहाँ पे शनि कई बार बहुत अच्छा धन भी दे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे इनका जो भाग्य स्थान बनता है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि के स्वामी होकर भी यह मकर में जो अपने भाग्य स्थान से द्वादश में होते हैं, तो यहाँ फायदे के चांस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन परंतु फिर भी काफ़ी हद तक ये फायदा दे जाते हैं। तो जब अष्टम में शनि पीड़ित हो तो विवाह होने पर भी विवाह का लाभ नहीं मिलता, विवाह के सुख में कमी रहती है। अनेकों ऐसे झंझट, ऐसे पारिवारिक झंझट आन पड़ते हैं जिससे कि विवाह केवल नाम मात्र का रह जाता है और सुख तो कहीं दूर ही हो जाते हैं कि इंसान को ऐसा लगता है कि ना जाने इस जन्म में अब सुख मिलना संभव भी है या असंभव सा, लेकिन मिलता सब कुछ है। तो समय की गति परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील समय में ये परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु जब गोचर में ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो बहुत बुरा समय भी देखने को मिलता है। इस समय में व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, छोटे छोटे रोग हो जाते हैं, बिना मतलब के संशय वहम व्यक्ति के हृदय में जागृत होते हैं, जिससे वह डरपोक हो जाता है, आलसी हो जाता है और निंदनीय मार्ग का अवलंबन करने वाला हो जाता है। मतलब वो जो भी करता है वो लोगों को पसंद नहीं आता, घर वालों को पसंद नहीं आता, उससे भी उसकी निंदा होती है। तो शनि यहाँ पे बहुत कष्टदायक हो जाते हैं। तो यहाँ पे शनि का कुछ ना कुछ आपको यथासंभव जो उपाय हो सके वह करते रहना चाहिए कि शनि महाराज के संतुष्ट रहने से आपके जीवन में खुशहाली आए तथा यह जीवन सुख में व्यतीत हो। यहाँ पर
शनि होने से कई बार चोरी के इल्ज़ाम में भी दंडित होना पड़ जाता है। जब अष्टम में शनि की स्थिति होती है गोचरवश, तो उन दो ढाई सालों में कभी ना कभी कुछ ऐसी भी घटना घटित हो जाती है कि उस इल्ज़ाम में हमें पुलिस का या थाने का कोई ऐसा चक्कर भी लगाना पड़ जाता है। और यहाँ पर शनि होने से कई बार मिथ्या रास्ते चलते लोगों से झगड़ा हो जाता है। तो जब आपकी कुंडली में आपके जन्म लगन से अर्थात चंद्र लगन से शनि महाराज अष्टम में भ्रमण कर रहे हो, तो बिना मतलब का किसी से विरोध कभी नहीं करना चाहिए। और इस दशा में जब यहाँ पे शनि महाराज आते हैं तो इंसान की बहुत सी ऐसी खराबियाँ होती हैं कि इंसान को सत्संगति, अच्छी संगत से दूर रहना पड़ जाता है। ऐसे लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं जिससे कि यह जीवन में आगे बढ़ने के बजाय काफ़ी पीछे आना शुरू हो जाते हैं। और पीछे आने के साथ साथ अच्छे लोगों से इनका वियोग होना शुरू हो जाता है और दुर्व्यवहारिक लोगों से, दुष्ट लोगों से इनका उठना बैठना या उनसे कोई ऐसा पंगा मोल ले लिया जाता है जिससे कि सुख जो है वह दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि इसमें बुरी संगत या कोई ऐसे बुरे लोग साथ आ जाते हैं जो आपके जीवन के ये 2 से 2.5 साल खराब कर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंसान जितनी मर्जी अच्छी आदतों का, जितने मर्जी अच्छे व्यवहार का हो, इस समय में वह पर दोषान्वेषण हो जाता है, यानी पराये लोगों के दोष उसे शरेआम दिखते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है कुंडली में वह छिद्र स्थान होता है। तो इस समय व्यक्ति लोगों के छिद्र, लोगों की खामियों पर अधिक विचार करता है कि वह कैसा है, वह कैसा है, उसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कारण तो वो सब बनते ही हैं, लेकिन उस समय स्वयं का भाग्य इतना खराब होता है कि उन कारणों को व्यक्ति गिनना शुरू कर देता है कि उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। तो ये छिद्रान्वेषण करवाता है यहाँ पे शनि, यानी दूसरों में दोष निकलवाता है। अर्थात पर दोषान्वेषण के कारण इंसान बहुत संकुचित हृदय का हो जाता है। वह अपनी सोच को बड़ी ना रख करके सिर्फ वही जो 2-3 लोग जो उससे शत्रुता करते हैं, हमेशा उनके बारे में चर्चा करता है और उस चर्चा में ये अपने 2 से 2.5 साल का समय खराब कर देता है। तो ये जो समय होता है ये इंसान के एक विनाश का कारण भी बनता है। जीवन के 2 से 2.5 साल का समय पर छिद्रान्वेषण में जब बर्बाद हो जाए तो इंसान बहुत बहुत पीछे आ जाता है। तो जब भी अष्टम में शनि आए तो हमें खास करके शनि का कुछ ना कुछ जप, पूजा, पाठ करते रहना चाहिए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, जब अष्टम में शनि हो तो इन सब का पाठ करते रहना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए सायंकाल के समय, जो कि हमारे अष्टम शनि के जो दोष हैं वह दोष हमें खैर जितना कष्ट देंगे उतना कष्ट ना दे करके कुछ हमारा बचाव हो सके। जिस तरह सहसा आकाश से वर्षा अगर हमारे ऊपर पड़ेगी, अगर हम छाता लेंगे तो वह वर्षा सीधी ना पड़ करके उसकी कुछ बूंदें, कुछ छींटे ही हम पर पड़ेंगे। तो हमें अपने बचाव के लिए शनि का कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जब भी गोचर में अष्टम के शनि आते हैं। तो यह शनि महाराज का जो फल है ये हमने आपको बताया कि अष्टम शनि। अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कर्क लगन और कर्क लगन से सप्तम स्थान में भ्रमण कर रहे शनि का फल। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम आगे इस तरह से और भी वीडियो बनाते रहें, जिससे कि आपको अपनी जन्म कुंडली में भ्रमण कर रहे ग्रहों के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनका मिथुन लगन अर्थात मिथुन राशि है और
गोचर के समय उनकी कुंडली में अष्टम स्थान में शनि महाराज भ्रमण कर रहे हैं, यह फल उनके साथ घटित होगा। तो यह वीडियो देखने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम।